हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाया था? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। इसमें सबसे हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे वर्ब के ऊपर। और वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब। पिछले वीडियो में आप लोगों को याद होगा हेल्पिंग वर्ब के मैंने 3 टाइप बताए थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। 3 तरह के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी, डू और हैव। इनके फॉर्म्स देख लीजिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। बी का इज़, एम, आर। डू का डू, डस, डिड। हैव का हैव, हैज़ और हैड। अब ये तो हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी तरह के बी टू हैव के फॉर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो अब हम देखेंगे इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये जितने भी तरह के हैं, जैसे ये 8 टाइप्स के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनमें से कौन से सिंगुलर वाला है और कौन सा प्लूरल के साथ जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब एस एंडिंग है। एस एंडिंग HVs। एस एंडिंग HVs क्या क्या हैं? जैसे ये हो गया एस एंडिंग, ये एस एंडिंग और ये एस एंडिंग। तो इसमें हम लोग देखने से इसमें यहाँ पर वॉस और वर भी रहेगा। एस एंडिंग, एस एंडिंग, एस एंडिंग और ये एक एस एंडिंग। तो इसमें देख लीजिए आपका 4 हैं, 4 हेल्पिंग वर्ब एस एंडिंग है। और जो रेस्ट हेल्पिंग वर्ब हैं बचे हुए, वो भी 4 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो एस एंडिंग वाले एस फॉर सिंगुलर, इतना आप लोग जान लीजिएगा। और बाकी जो हैं वो प्लूरल के साथ जाएंगे। जैसे इसके साथ में ही और दे में करेंगे तो ही के साथ में इस आएगा, इस, और दे के साथ में आर आएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे, एक एक का देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज एम आर का। इज एम आर का देखते हैं। इज एम आर में हम लोग देखेंगे आई, वी, यू, दे या फिर नॉन प्लूरल। इनके साथ में क्या आएगा? आर आएगा। और आई के साथ तो आप लोग जान ही रही हैं कि एम ही आता है, उसके साथ और कुछ आता नहीं। अब देख लीजिए ही, सी, इट या फिर नाउन सिंगुलर, इसके साथ में इज आएगा। अब वाज वर का भी देख लेते हैं उसी तरह से। वाज वर आई, वी, यू, दे या नाउन प्लूरल, इसके साथ में वर आएगा। और ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर, इसके साथ में वास आएगा। यहाँ पर NS का मीनिंग होगा नाउन सिंगुलर और NP का मीनिंग होगा नाउन प्लूरल, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं डू, डस, डिड के ऊपर। डू के लिए चलते हैं। अब डू में देखिए डू, डस,
और डिड। इसमें भी वही है, एस एंडिंग एच वी। जैसे एस एंडिंग क्या है, ये है, वो है आपका सिंगुलर, और जो है रेस्ट है, रेस्ट एच वी है, एच वी है, वो प्लूरल है। ये एच वी नहीं होगा, सिर्फ एच वी होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई, वी, यू, दे या एन पी नॉन प्लूरल, इनके साथ में क्या आएगा, डू आएगा। और ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर, इनके साथ में आएगा डस, क्योंकि ये सिंगुलर वाला है। और ये प्लूरल वाला है। और एक बच गया डिड, तो डिड क्या है, फॉर ऑल, सभी के साथ डिड आएगा। डिड में कोई ऐसा बंधन नहीं है। अब देखते हैं हैव का। हैव में भी देख लीजिए, हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़, हैड, इसमें भी वही ट्रिक आएगा, असेंडिंग एच वी, वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। एस फॉर सिंगुलर, इसको आप याद रखिएगा, एस फॉर सिंगुलर, इसका भी एस फॉर सिंगुलर। तो ये, और रेस्ट क्या है, रेस्ट हेल्पिंग वर्ब्स वो प्लूरल रहेंगे। देख लीजिए, इसमें भी आई, वी, यू, दे या नाउन प्लूरल, इनके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर, इसके साथ आएगा हैज। और डिड के जैसे ही, जैसे इसमें डू डस डिड में डिड के जैसे फॉर ऑल है, उसी तरह से हैड के जैसे, हैड के लिए फॉर ऑल। सभी तरह के सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के लिए हैड आएगा। इसमें भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के लिए हैड ही, डिड ही आएगा। तो ये तो देख लिए हम लोग कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब कौन से सिंगुलर वाले हैं, प्लूरल वाले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इन सब के हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं आगे के पार्ट में। पिछले लेसन में हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। अब उनके यूजेस देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इनके यूजेस देखते हैं। पहले देख लेते हैं यूज ऑफ बी। इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज होता है इन कंटिन्यूअस टेंस। बी का जब मैं बी बोलूँगा तो बी का मीनिंग होगा इज, एम, आर, वॉस और वर। इन कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज़ होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग ए बुक, इसमें इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कंटिन्यूअस टेंस बनाता है आईएनजी के साथ में। और आई के साथ देखते हैं, आई वॉज ड्राइविंग माई कार, इसमें वॉज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा बी का फॉर्म, वो आईएनजी के साथ में कंटिन्यूअस टेंस में आया हुआ है। और इनका यूज़ होता है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ होता है देखेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देख लेंगे। ही टेल्स द ट्रूथ, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द ट्रूथ
is told by him। इसमें अब देख लीजिए एक्टिव वॉइस में तो कहीं भी इसका यूज़ आया नहीं। जब इसको पैसिव किए हैं तो पैसिव में यूज़ ऑफ बी का इम्पोर्टेंट यूज़ होता ही है, तो ये आ गया हमारा इस यहाँ पर पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं यूज़ ऑफ डू। यूज़ ऑफ डू, डू के कितने फॉर्म हैं? डू है खुद, डू, डस और डिड। इनके क्या क्या यूजेस हैं ये देख लेते हैं। ये इन प्रेजेंट टेंस, बेसिकली किसमें? सिंपल प्रेजेंट। और स्पेशली कब? जब हम व्हेन मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देख लीजिए, जब मैं नेगेटिव बोलूँगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस। और इसका यहाँ पर मीनिंग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। Does he make a noise? Do I know you? ये हो गया डू और डस का एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में। इन पास्ट टेंस ये भी सिंपल पास्ट में यूज होता है। व्हेन मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसका भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल डिड आई टेल यू टू स्पीक? डिड यू नो हर वेल? ये इनके एग्जाम्पल हो गए डू डस डिड के। अब चलिए चलते हैं यूज ऑफ हैव। हैव के भी 3 रूप का यूज होता है, हैव, हैज और हैड। इसमें इनका यूज होता है इन परफेक्ट टेंस। जैसे देख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा हैव और हैज का। जैसे आई हैव टेकन माई डिनर, he has made a noise। अब पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट में देखेंगे had का। I had gone to Mumbai। You had come to my home। यह हो गया एग्जाम्पल हैव का। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यूज ऑफ डू, डस और डिड के
इसके कॉन्टेक्स्ट पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इनका यूज़ एम्फेटिक सेंटेंस में भी होता है। एम्फेटिक सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए इन डू, डस और डिड का यूज़ किया जाता है। एम्फेसाइज करना मतलब होता है स्ट्रेस देना, किसी भी वाक्य के किसी वर्ड पर जोर देना या स्ट्रेस देना। जैसे देख लीजिए इनका एग्जाम्पल, ही टेल्स द ट्रूथ। अब हम इसको एम्फेसाइज कैसे करेंगे, इसका एम्फेटिक सेंटेंस देख लीजिए। एम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही डस टेल द ट्रूथ। इसका मीनिंग देखिए, ही टेल्स द ट्रूथ, वह सच कहता है। अब इसमें वह सच कहता ही है, ऐसा करके जब हम उसके सच्चाई कहने पर हम जब जोर लगाते हैं तब हम ये डस का यूज़ करते हैं। अब इसी को हम अगर कहते हैं ही टोल्ड द ट्रूथ, तब हम इसमें ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पर टोल्ड क्यों था, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। जैसे कि इस पर हेल्पिंग वर्ब क्या आता, डिड आता, तो डिड नहीं था इसलिए टोल्ड हुआ। अब डिड आ गया तो ये पास्ट टेंस आ गया, तो इस पर हमको और टोल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एम्फेटिक सेंटेंस में कैसे डू, डस, डिड का यूज़ किया जाता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है उसके 3 वर्ब हैं, बी, डू, हैव। कौन कौन से हैं, बी, डू और हैव। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। ये जो हैं कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी वर्क करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पर जो ये इज़ है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये मेन वर्ब है। और जैसे यू डिड ए ग्रेट जॉब, यहाँ पर देख लीजिए ये जो डिड है ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ही वॉज ए नाइस पर्सन, ही वॉज ए नाइस पर्सन, इसमें भी जो वॉज है ये वाला वॉज ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। इसमें हम लोग को ये देखना रहता है कि अगर ये बी, डू, हैव के कोई भी फॉर्म्स अगर अकेले आते हैं, बिना किसी वर्ब के साथ में आते हैं, तब ये मेन वर्ब रहते हैं, मेन वर्ब होते हैं। और इन बी, डू, हैव के जितने भी और सभी फॉर्म्स हैं, अगर इनके साथ में कोई वर्ब आता है तब वो जा करके हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब की क्या शर्त है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब आना जरूरी है, तब वो जा करके हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी एग्जाम्पल और उनके ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताने की कोशिश किया है। थैंक यू।